शायद बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो आप सभी से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब देखो वन बाय वन करके मैं आप सभी को हर एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देखेंगे सीआईएसएफ की वेबसाइट पे यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई है और ये लिस्ट आप सभी देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट में बोला गया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे डीबी के लिए जो भी बच्चे क्वालीफाई हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया। लेकिन जब आप इस लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या है कि ये वाली जो लिस्ट है वो ओपन नहीं हो रही है और आप मोबाइल लैपटॉप किसी में भी ओपन करिएगा आप सभी को इस तरीके का एरर देखने के लिए मिलेगा, फेल टू लोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे रीलोड मिल जाएगा, अगर आप दोबारा से रीलोड करोगे तो दोबारा से रीलोड होगी नहीं। सभी बच्चे लास्ट वीडियो देख लेना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो आपकी ओपन हो नहीं रही, ये वाली चीज यहाँ पे क्लियर होगी, लेकिन इस फाइल को सेव करके दूसरे तरीके से ओपन किया जा सकता है, लेकिन ये अपने वास्तविक रूप में ओपन नहीं होगी। मैं आपको बता दूं जिस फॉर्मेट में ये फाइल है वो फॉर्मेट कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इसका सही फॉर्मेट ओपन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे फॉर्मेट में ओपन करने का भी ट्राई करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आप सभी के सामने ओपन होगा जिसमें आधी अधूरी जानकारी आपकी दिखाई देगी, यानी कि इसमें पूरी डिटेल आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर आधार रोल को अगर यहाँ पे कलेक्ट करें तो लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं उन टोटल कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 14,000 है, यानी कि ये माना जा सकता है कि 14,000 बच्चों की लिस्ट जारी की गई है। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि 14,000 बच्चे जो जिनका नाम इस लिस्ट में दिया गया है केवल वही बच्चे क्वालीफाई हैं? तो आप सभी को बताने कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अलावा भी बच्चे क्वालीफाई हुए हैं और ये जो लिस्ट आपकी जारी हुई है इससे ये मतलब नहीं होता कि आप क्वालीफाई नहीं है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप ये मत समझ लेना कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, क्योंकि ये लिस्ट ही अधूरी है, पूरी लिस्ट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि 14,000 बच्चे नहीं है, लगभग 50 से 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल के डीबी के लिए क्वालीफाई हुए हैं। केवल 14,000 बच्चे नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूं, देखो यहाँ पे कैसे ये चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे टोटल जो जोन होती है, जोन वाइज यहाँ पे काम चलता है सीआईएसएफ में, और सीआईएसएफ में टोटल जो जोन होती है वो होती है टोटल 8। अब इसमें अगर आपको पीडीएफ की तरह अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले आपको एनजेड1 एनी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ी जोन में से एक आपकी जोन आती है। इसके अलावा आपकी एनसीआर वाली जोन है वो आपकी जोन आती है। तो इन सभी जोन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, तो ये लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग दी गई है, बाकी का सभी का यहाँ पे जो डेटा है वो नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो एनजेड जो आती है ना, एनजेड अगर मैं बात करूं एनजेड1 जो आती है इसमें आपका एनजेड1 आती है दिल्ली वाली, ठीक है, ये दिल्ली वाला सेंटर है एनजेड1 जो लिस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं। और उस एनजेड में आपका आता है हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। यानी कि ये लगभग जो 14,000 बच्चे क्वालीफाई दिखाई जा रहे हैं वो कौन कौन से राज्य के हैं? ये आपके राज्य के हो जाएंगे, आपके हरियाणा, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अलावा लद्दाख, फिर आपका हो जाएगा पंजाब और फिर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के अलावा हो जाएगा आपका राजस्थान। तो इन राज्यों के बच्चे हैं जिनकी लिस्ट आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल रही है वो पूरे भारत की लिस्ट नहीं है, पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट अगर सेकंड हाईएस्ट बच्चे जो क्वालीफाई होते हैं वो एनजेड वाली लिस्ट में ही होती हैं। अगर सबसे ज्यादा बच्चों की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे क्वालीफाई होते हैं एनसीआर में, और उसके अलावा अगर आप किसी में भी जाएंगे जैसे कि आपका डब्ल्यूजेड मुंबई में जाएंगे, सीजेड भिलाई में जाएंगे तो उनमें बच्चों की संख्या काफी कम होती है और इन्हीं में सबसे ज्यादा संख्या आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात समझ लो कि अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको क्या करना है कि ये जो डीबी वाली लिस्ट है ना इसकी तरफ आपको देखना नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल इस डीबी की तरफ देखना नहीं है। डीबी वाली लिस्ट भूल जाओ, ऐसा समझ लो डीबी वाली कोई लिस्ट आई नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, पहली चीज। अब ये डीबी वाली लिस्ट पता है किसके लिए हेल्पफुल हो सकती है? उनके लिए हो सकती है जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है वो बच्चे ये कर सकते हैं कि वो डीबी लिस्ट में अपना नाम चेक करो, इनके अगर आपका नाम मिल जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और आपको सेंटर का नाम उसमें दिख रहा है, डेट दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो वो सेंटर पे जाके अपना डीबी करवा सकते हो। तो ये फायदे के लिए है, जबकि नुकसान के तौर पर बच्चों को बताई जा रही है। तो मैं आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर दी है कि ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट बिल्कुल नहीं है, और ये जो लिस्ट जारी की गई है ये केवल आपकी एनजेड1 जो आपका है जो रीजन है केवल उसी का है, छत्तीसगढ़ वाले के मार्क्स उत्तर प्रदेश या देखो कट ऑफ में मत पूछो। हाँ वही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका डीबी वाली लिस्ट में नाम नहीं है और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको डीबी वाली लिस्ट देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप क्वालीफाई हो और आप अपना डीबी देने जाओ, बस इस पे फोकस करो, बाकी आपको किसी भी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डीबी में नाम है, लिस्ट में नाम है या नहीं। सभी यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम देता रहता हूं। इसके अलावा जब भी अगर ये लिस्ट यहां पे दोबारा से रिफ्रेश होकर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए तो इसे एक बार चेक कर लेना, तब आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको बता दिया है कि ये पूरे भारत की लिस्ट नहीं है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, बस बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो तो सारी चीजें भाई एकदम से क्लियर हैं। 14,000 बच्चे तो नहीं है ओवरऑल, जो मैंने आप सभी को बताया है वो चेक कर लेना। और बाकी का देखो फिर मैं आपको कह रहा हूं चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट हो 2,000, ठीक है, एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट हो 15,000 या फिर हो 20,000 या हो 40,000, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि हमारा एडमिट कार्ड डीबी के लिए आ चुका है, और डीबी के लिए अगर हमारा एडमिट कार्ड आया है तो फिर डीबी वाली लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है एडमिट कार्ड से, क्योंकि अगर आपका नाम डीबी लिस्ट में होता नहीं, अगर आप क्वालीफाई नहीं होते तो आपका एडमिट कार्ड आता ही नहीं किसी भी हालत में। और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है और जिन्हें पता है कि उनके मार्क्स ज्यादा हैं तो वो डीबी वाली लिस्ट में अपना स्क्रीनशॉट ले जाके सेंटर पे दिखा सकते हैं और अपना डीबी चेक करवा सकते हैं। बाकी का जो भी होगा देखो कट ऑफ वगैरह के बारे में ज्यादा डिस्कस करने का फायदा नहीं है, ऑलरेडी कट ऑफ वगैरह के बारे में मैं सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर चुका हूं। तो आप सभी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ अपने डीबी की तरफ फोकस करिए। बाकी उसमें डेट वगैरह दी हुई है, आई थिंक आपका 14 नवंबर से आपका डीबी स्टार्ट होगा, आपका डीबी चलेगा आई थिंक 24 नवंबर, ठीक है, इन डेट में आपका डीबी होने वाला है। तो सभी अपने डीबी की अच्छे से तैयारी करके रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लो। बाकी का डीबी वाली लिस्ट का जो कांसेप्ट है वो दिमाग से निकाल लो, उसमें नाम है नहीं वो सारी चीजें आपको मैटर नहीं करती। आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, आराम से अपना त्योहार मनाओ और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाओ और सफल होकर घर वापस आओ। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा हो और अगली जो भी दिवाली आपकी आए वो वर्दी के साथ आप मनाएं। आप सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आराम से मस्त रहिए और अपनी डीबी की तैयारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।